नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आम जन के काम करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता। जोधपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। विश्व कैंसर दिवस आज। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कैंसर रोग के प्रति भ्रांतियों और मिथकों को दूर करने का किया आह्वान। कोटा में चल रहे आत्मनिर्भर भारत उत्सव में साड़ी वॉकेथॉन का आयोजन आज। 10,000 महिलाएं होंगी शामिल। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, कई स्थानों पर हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल से जयपुर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये मैराथन अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्किल के बीच हो रही है। 15वीं जयपुर मैराथन में इस बार 1 लाख से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। इसमें 18 देशों के धावक शामिल है। मुख्यमंत्री का आज सवाईमाधोपुर और टोंक दौरे का कार्यक्रम है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जोधपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमित जनसुनवाई और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन के काम करना ही प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जिले से ग्राम पंचायत स्तर तक औचक निरीक्षण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक लगातार मरीजों और उनके परिजनों से संवाद स्थापित करें, जिससे सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कल जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह से भी उनके निवास पर मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज भीलवाड़ा और शाहपुरा के दौरे का कार्यक्रम है। विधायक लालाराम बैरवा ने प्रेस वार्ता में बताया कि उप मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। उधर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई आज बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। श्री विश्नोई धोरीमन्ना में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और बाड़मेर के सरकारी महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में भी शामिल होंगे। आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्लोज द केयर गैप है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार 2023 में भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 3,40,000 से ज्यादा थी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स दिल्ली में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की पूर्व प्रमुख डॉक्टर नीरजा भाटला ने स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्ल्ड कैंसर डे एक महत्वपूर्ण दिन है जिसपे हमें मौका मिलता है कि हम दोबारा इस बारे में देखें कि हमें क्या समस्याएं हैं हमारी स्त्रियों के लिए और कैसे से बचा जा सकता है और कैसे उनका उपचार किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्तन का कैंसर। इस समय जो लगभग 1/4 केस तो यही है स्तन के, और इससे भी भली भांति बचा जा सकता है अगर वो रेगुलर चेकअप कराएं इसके लिए। और दूसरा है सर्विक्स कैंसर। ये दोनों ही बातें गंभीर है क्योंकि पहली बात तो इस कैंसर से बचा जा सकता है यदि हम स्क्रीनिंग कराएं, और अब आ गया है एक नया तरीका वैक्सीन का। और दूसरी बात यह है यदि हम इसे जल्दी डिटेक्ट करें। इधर प्रदेश में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। करौली में चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने आमजन में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का आह्वान किया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर ही कैंसर की पहचान कर उसका समुचित उपचार लिया जाए तो इस बीमारी का निदान संभव है। उन्होंने कहा कि कैंसर रोग के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों और मिथकों को दूर करना समय की आवश्यकता है और इस दिशा में चिकित्सक, नर्सिंग समुदाय तथा स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोटा में चल रहे आत्मनिर्भर भारत उत्सव में देश की सांस्कृतिक विरासत की सुंदर झलक देखने को मिल रही है। वस्त्र मंत्रालय के इस आयोजन में 15 राज्यों से आए बुनकर और हस्तशिल्पी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हस्त निर्मित वस्त्र, साड़ियां, सजावटी सामान और कई अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। उत्सव में वन भारत साड़ी वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें 10,000 महिलाएं और युवतियां साड़ी पहनकर शामिल होंगी। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से कोटा में चल रही आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी के अंतर्गत आज वन भारत साड़ी वॉकाथन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वस्त्र एवं रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश साड़ी वॉकाथन का शुभारंभ करेंगी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वन भारत साड़ी वॉकाथन एक और जहां साड़ी के सांस्कृतिक महत्व और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा, वहीं यह आयोजन महिला बुनकरों द्वारा अथक परिश्रम और समर्पण से तैयार की जाने वाली हथकरघा साड़ियों के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। वन भारत साड़ी वॉकाथन में हमें एक ही मंच पर देश के विभिन्न प्रदेशों की विविध संस्कृति और परंपराओं के भी दर्शन होंगे। इस प्रदर्शनी में 15 प्रदेशों के बुनकर और शिल्पी अपने उत्पादों को लेकर पहुंचे हैं। इनमें साड़ियां, स्टॉल्स और अन्य हथकरघा उत्पाद हैं, जिनमें अनेक प्रदेशों की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित 11,923 शिविरों में 3 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। साथ ही पात्र वंचित लोगों को इस योजना से जोड़ना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस यात्रा के तहत 5 से 25 फरवरी तक प्रदेश के 25 नगर निकायों और जिला मुख्यालयों में फिर से शिविर आयोजित किए जाएंगे। 26 जनवरी तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए गए शिविरों में लोगों ने सक्रियता से अपनी भागीदारी निभाई और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 7 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, जबकि सुरक्षा बीमा तथा बैंकों से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 15 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। इन शिविरों में 2 करोड़ 76 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही 4,83,000 से अधिक लोगों की सिकल सेल जांच भी की गई। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदला है और कई स्थानों पर बारिश हुई है। राजधानी जयपुर सहित हनुमानगढ़, करौली, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, बारां और भीलवाड़ा में हल्की बरसात हुई। श्रीगंगानगर में बीती रात से ही रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। नागौर और आसपास के क्षेत्रों में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, बूंदी और बाड़मेर से बूंदाबांदी के समाचार हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर बना हुआ है। हालांकि इस बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। भरतपुर में मौसम का रुख बदल गया। रात्रि को हल्की बरसात हुई। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम में ठंडक बनी हुई है। ठंड की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। किसानों का मानना है कि हल्की बरसात से उनकी रबी की फसल को फायदा होगा। उधर डीग जिले के नगर और सीकरी में भी बरसात होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1-2 दिन में मध्यम दर्जे की बरसात और हो सकती है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग के अनुसार आज 20 से अधिक जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न मंत्रालयों में नए पद पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं। संजय जाजू अब सूचना और प्रसारण सचिव होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आम जन के काम करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जोधपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। आज विश्व कैंसर दिवस है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कैंसर रोग के प्रति भ्रांतियों और मिथकों को दूर करने का आह्वान किया है।
कोटा में चल रहे आत्मनिर्भर भारत उत्सव में साड़ी वॉकेथॉन का आज आयोजन होगा। इसमें 10,000 महिलाएं शामिल होंगी। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला है, कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।